हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका भाई केडीके और मैं आपको आज इस ठंडी के मौसम में कोजी एनिम्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने बारे में फील गुड कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 पे आता है बाराकमॉन। ये कहानी है शेषु हांडा नाम के युवक की, जो कि अपनी कम उम्र के बावजूद एक पेशेवर सुलेखक है। जब एक एग्जीबिशन का क्यूरेटर उसकी सुलेख लिखावट को अनओरिजिनल कहता है तो शेषु क्रोधित हो जाता है और उसे घुसा मार देता है। इस वजह से उसके पिता ने उसे क्यूशु के पास गोटो द्वीप पर एकांतवास के लिए भेज दिया है। वहाँ वो रंग बिरंगे ग्रामीण लोगों से मिलता है, उनके साथ बातचीत करता है और अपनी खुद की शैली ढूंढना शुरू करता है। नंबर 5 पे आता है आर्या द एनिमेशन। ये सीरीज 24वीं सदी में भू आकार वाले मंगल ग्रह पर आधारित है, जिसे अब एक्वा नाम दिया गया है, जो कि अब पानी में तब्दील कर दिया गया है। नियो वेनेजिया शहर वास्तुकला और वातावरण दोनों में वेनिस पर आधारित है। सड़कों के बजाय संकीर्ण नहरों का एक बंदरगाह शहर है, जिसकी यात्रा बिना मोटर चलित गोंडोल द्वारा की जाती है। एक्वा की शुरुआत में अकारी नाम की एक युवा महिला पृथ्वी से प्रशिक्षु गोंडोलियर बनने के लिए एक्वा आती है। आर्या कंपनी शहर में 3 सबसे प्रतिष्ठित जल गाइड कंपनियों में से एक है। उसका सपना एक अंडाइन यानी कि एक गोंडोलियर बनना है, जो कि एक टूर गाइड के रूप में काम करते हैं। नोनोन बियोरी की कहानी असाही गाओ का शाखा स्कूल के छात्रों के एक समूह के रोज़मर्रा के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। यह एक छोटा ग्रामीण स्कूल है जिसमें केवल 5 छात्र हैं। यह एनीमे ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्ण धीमी गति से जीवन और पात्रों के बीच बनने वाली दोस्ती पर प्रकाश डालता है। योकोहामा कैदाशी किकोऊ। ये एनिम 2 भागों में विभाजित है, योकोहामा शॉपिंग लॉग और व्हाइट कंट्री कैफे। योकोहामा कैदाशी किकोऊ एक शांतिपूर्ण प्रलय के बाद की दुनिया को दिखाता है, जहां एक पर्यावरणीय आपदा के बाद मानव जाति गिरावट में है। वास्तव में क्या हुआ इसकी व्याख्या कभी नहीं की गई, लेकिन समुद्र का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। योकोहामा और माउंट फूजी जैसे तटीय शहरों में बाढ़ आ गई है और जलवायु में परिवर्तन हुआ है। ऋतुओं के कम स्पष्ट होने के कारण सर्दियाँ हल्की होती जा रही है और गर्मियाँ अब चिलचिलाती नहीं। मानव आबादी कम हो गई है और एक सादे सरल जीवन की ओर लौट आई है। अल्फा हत्सुसेनो एक एंड्रॉयड रोबोट व्यक्ति है, जो कि जापान के मियूरा प्रायद्वीप के एकांत तट पर कैफ़े अल्फा नाम की एक अनोखी कॉफ़ी शॉप चलाती है, जबकि उस शॉप का मालिक अनिश्चित यात्रा पर है। हालांकि वह अपना अधिकांश समय अकेले बिताती है। अल्फा हंसमुख, मिलनसार और धीरे धीरे कम होते इंसानों के विपरीत अमर है। लेडबैक कैंप रिन शिमा की कहानी है, जो एक हाई स्कूल की लड़की है जो अलग अलग खूबसूरत जगहों पर अकेले कैंपिंग का आनंद लेती है। कहानी नादेशिको कागामिहारा पर भी केंद्रित होती है, जो एक हंसमुख और ऊर्जावान लड़की है जो शुरू में कैंपिंग के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन रिन के जुनून से प्रेरित हो जाती है।
यह सीरीज लड़कियों की कैंपिंग ट्रिप, उनकी बढ़ती दोस्ती और प्रकृति के शांतिपूर्ण आनंद के इर्द गिर्द घूमती है। तो नंबर 1 पे आता है सिल्वर स्पून। यह एनिमे युगो हाचिकेन नाम के एक हाई स्कूल छात्र की कहानी को दिखाता है, जो शहर में अपने पिछले जीवन के दबावों से बचने की उम्मीद में ग्रामीण होकाइडो क्षेत्र के एक कृषि विद्यालय जाता है। ओए जो एग्रीकल्चरल हाई स्कूल में वह विभिन्न छात्रों से मिलता है जो खेती, पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों में समर्पित होते हैं। कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खेत पर जीवन की चुनौतियों के साथ साथ हाचिकेन के व्यक्तिगत विकास के विषयों की पड़ताल करती है। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।